जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर जो प्रीवियस ईयर्स का जो ओल्ड पेपर है उसकी पूरी आंसर की आप लोगों को बताएंगे। इससे जो है आंसर की जो ओल्ड वाली है, हर बार एग्ज़ाम में जो इससे कम से कम 15-20% फंसते हैं, और दूसरी बात है कभी कभी तो पूरा पेपर ही फंस जाता है। उस हिसाब से देखिए तो बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देयर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। टाइकोग्रामा चिलोनिस का अंडा परजीवी नहीं है, तो किसका परजीवी नहीं है? तो सोरगम सूट फ्लाई का जो है परजीवी नहीं है। सोरगम सूट फ्लाई का परजीवी अंडा नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास का कौन सा कीट रेशमी धागों से बंधी तुरही के रूप में पत्तियों को लपेटता है? तो पत्तियों को कौन सा लपेटता है? चलिए ऐसे देखिए, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, उस हिसाब से देखिए समझ में आ जाए। यानी कपास का कौन सा कीट रेशमी धागों से बंधी जो है तुरही के रूप में पत्तियों को लपेटता है? तो साइलेप्टा डेरेटा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कपास के पत्तों में हापर बर्न कीट के हमले के कारण होता है। हमले के कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर भी आप लोग बताते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीफ होपर। ठीक है, लीफ होपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लीफ कलर द्वारा प्रेषित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीफ होपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कपास के कीट की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए गैर पसंदीदा पोषक फसलों जैसे ज्वार, रागी, मक्का आदि के साथ फसल चक्र को अपनाना कहलाता है। तो लीफ हॉपर कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए एक जैव नियंत्रण एजेंट का नाम बताइए। एजेंट का नाम क्या है? तो इसका है साइरोसापा कोर्निया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि इस जो है क्लास से कितने प्रश्न आते हैं। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 को जरूर आप लोग फॉलो कर लें। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए, आप लोग यहाँ से मैसेज करना है ज्वाइन टू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, 5554। ठीक है, 9682965554। ठीक है, नंबर याद हो गया होगा, इस पर लिखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरसों एफिड गण के अंतर्गत आता है हेडिप्टोरा, हेमिप्टेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाइमेथेटेड 30 ईसी का उपयोग पेटेंट बग को की दर से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 650 ml टू 1 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बंगराडा क्रूसीफेरस का कीट है। बंगराडा जो है क्रूसीफेरस का कीट है, तो क्रूसीफेरस जो है फसलों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलसी गाल मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है। अलसी गाल मक्खी की जो है हानिकारक अवस्था होती है मैंगट। क्या होती है? मैंगट। अगला प्रश्न है, डी राइट आंसर होगा इसका। पेटेंट बग की हानिकारक अवस्था होती है। पेटेंट बग की जो है हानिकारक अवस्था होती है। इसका राइट आंसर भी आप लोग बताते रहे। इसकी राइट आंसर होगा निम्फ। क्या होगा? निम्फ। अगला प्रश्न है, सरसों एफिड की हानिकारक अवस्था। सरसों एफिड की जो है हानिकारक अवस्था है, तो इसका भी राइट आंसर निम्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरसों की आरी मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है, तो हानिकारक अवस्था क्या होगी? मैंगट। मैंगट हो जाएगी इसकी हानिकारक अवस्था। अगला प्रश्न है, गन्ने के शीर्ष वेदक का वैज्ञानिक नाम है। गन्ने के शीर्ष जो है वेदक का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सोरगम सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। सोरगम सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी, अथेरिजाना सोकाटा। अगला है, पेटेंट बग का वैज्ञानिक नाम है। पेटेंट जो बग है उसका वैज्ञानिक नाम है बगराडा क्रूसीफेरम। अगला प्रश्न है, गन्ने की सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम। गन्ने की जो सफ़ेद मक्खी इसका वैज्ञानिक नाम है तो अलिउरोलोबस बुरेंडेंसिस। ठीक है, आपका डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, मक्के के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है, तो चिलोपार्टेलस। चिलोपार्टेलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दीमक श्रमिक होता है, दीमक श्रमिक कैसा होगा? तो दीमक श्रमिक जो होता है बांझ होता है। कैसा होता है? बांझ। इसमें जनन क्षमता नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीमक है, दीमक कैसा है? दीमक है, तो दीमक है पॉलीफैगट कीट। अगला प्रश्न है, व्हाइट ग्रब गण के अंतर्गत आता है, व्हाइट ग्रब गण के अंतर्गत आता है, तो आएगा आपका कोलियोप्टेरा। अगला प्रश्न है, दीमक गण के अंतर्गत आती हैं, दीमक गण के जो है अंतर्गत आती हैं आइसोप्टेरा। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू की सूंडी गण से संबंधित है, किस गण से संबंधित है? तंबाकू की सूंडी जो है लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित है। सभी हार्ड प्रश्न है और अच्छे से देखना है। बिहार बालों वाली जो सूंडी के गण के अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है? तो लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, दीमक का वैज्ञानिक नाम है, दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओडोंटोटर्मिस स्पीसीज। अगला प्रश्न है, तंबाकू के कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है देखिए स्पोंडोप्टेरा लिटोरा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार बालों वाली है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये स्पिलोसोमा ओब्लिग्यू। अगला प्रश्न देखिए, के लार्वा हल्के भूरे रंग के होते हैं और बड़े होने पर लाल हो जाते हैं और बालों वाले होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अम्सकाटा मुराई, अम्सकाटा जो है मोराई होगा। किस कीट के वयस्क गहरे भूरे रंग के होते हैं और लहरदार सफ़ेद निशानों के साथ भूरे रंग के अग्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्पिलोमा ओबिलिटी यानी बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दीमक का मैथुन कहाँ होता है? दीमक का जो मैथुन है, ये दीमक का मैथुन कहाँ होता है? दीमक जो है मैथुन हवा में करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लगभग 30,000 अंडे प्रतिदिन दिए जाते हैं, तो कहाँ देता है? कौन देता है? लगभग 30,000 जो अंडे प्रतिदिन देता है, दीमक देता है आपका दीमक। एफिड मादाएँ जो अपंखी जो है विपरेक पाते हैं और बसंत में ओवर विंडेज अंडों से निकलती हैं के रूप में जानी जाती हैं, तो जानी जाएंगी ऑप्शन सी। ठीक है। फंडाटरी जेनी। अगला प्रश्न है, भंडारण में चावल ज्वार गेहूं जौ मक्का दानों पर 1.5 मिमी व्यास के अनियमित छिद्रों के उपस्थिति के हमले के कारण होता है। हमले के जो कारण होगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोसोब्रोसस चैनेंसिस। यहाँ पे आधे हमने प्रश्न कर लिए हैं, तो आधे अब यहाँ पे होंगे, तो आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर करना है। शेयर लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, कंजूसी नहीं करता हूँ और आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रश्न टाइम पे देता हूँ। तो आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है और सब्सक्राइब कराना है। ठीक है। सभी दोस्तों, जिसका भी मोबाइल मिले, दोस्त का, फ्रेंड का, GF BF किसी का मोबाइल मिले, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब मारना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। अच्छे से अच्छे जो है प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ही लाता रहूँगा। अगला है, साइटोफिलस ओराइजी की हानिकारक अवस्था होती है, तो ग्रब होती है, ग्रब। ठीक है। जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और जो उसके टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिलती है। पल्स बीटल की हानिकारक अवस्था होती है, तो कैटरपिलर। अगला प्रश्न है, सिटोटरोगा करिल्ला की हानिकारक अवस्था होती है, तो हानिकारक अवस्था कौन सी होगी? ग्रब होगी। क्या होगी? ग्रब हानिकारक अवस्था होती है। ग्रब आपका राइट आंसर होगा, ग्रब।
अगला प्रश्न है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, ध्यान से देखना, डी, ठीक, डी राइट आंसर होगा। अगला है, पल्स बीटल का वैज्ञानिक नाम है, पल्स जो बीटल है इसका वैज्ञानिक नाम है 37 का पल्स बीटल का वैज्ञानिक नाम होगा ऑप्शन बी कलोसोब्रुंचस चैनेंसिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 38, खपरा बीटल परिवार से संबंधित है, तो खपरा बीटल जो है किस परिवार से संबंधित है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डर्मेस्टिटी से, किससे? डर्मेस्टिटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भंडारण के अनाजों के उस कीट का नाम है जो खेत में थ्रेसिंग यार्ड और दुकानों में दालों पर हमला करता है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कोलोसोब्रंचस चैनेंसिस। अगला प्रश्न है, अनाजों का भंडारण करते समय नमी कितने % होनी चाहिए? 10%, ठीक है, 10% नमी होनी चाहिए अनाजों में। अनाजों में जो क्लियर नमी है 10 से 12 ही है, ठीक है, जितने भी अनाज हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भंडारण कीट की मादा अनाज में एक छोटा सा छेद करती है, उसमें एक अंडा देती है और एक जिलेटिक प्लग के साथ कवर करती है, तो उसे कहते हैं, तो उसे खपरा बीटल कहते हैं। क्या कहेंगे? खपरा बीटल, ठीक है, खपरा बीटल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पहले सत्र, यानी कार्बोफ्यूरान का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध है, तो उपलब्ध है 3G। क्या है? 3G। अगला प्रश्न, इंडोसल्फान का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध है, तो 35 EC। क्या है? 35 EC। अगला प्रश्न देखिए, कार्बेरिल का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का 50 WP। अगला प्रश्न देखिए, डाईमेथोएट का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 EC, 30 EC। अगला प्रश्न देखिए, राइस टुंग्रो वायरस के लिए एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निपोटेंटिस निग्रोपिक्टस, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। को अनियमितता भक्षण किसके कारण होता है? अनियमितता जो है भक्षण किसके कारण होता है? टिड्डा के कारण होता है, टिड्डा। अगला प्रश्न है, रोपाई से पहले अंकुरण के सिरे को काटना किस कीट के एक अच्छी प्रबंधक तकनीकी है? तो इसका राइट आंसर होगा तनाछेदक की। किसकी है? तनाछेदक। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चावल में सफ़ेद बाली के हमले के कारण होता है, तो चावल के बाली के हमले के कारण होगा तनाछेदक, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, चावल के तने में के छेदक में जो खिलाव पंडा परजीवी छोड़ा जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसका राइट आंसर होगा ट्रिकोग्रामा चिलोन्सिस, ऑप्शन सी। सभी हार्ड प्रश्न दिए हैं, हार्ड आंसर हैं, जिन्हें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। 51 नंबर देखिए, किस कीट से प्रभावित ज्वार का पौधा अधिक साइड टिलर का उत्पादन करने वाला बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूट फ्लाई, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं, केवल आंसर को टिक करना है, नंबर लाना है अच्छे, ठीक है, सूट फ्लाई। अगला प्रश्न है, एक पत्ती में मध्य सिरा का सुरगम द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्रोप होगा एक्सपेरेंटेलिस। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने 2 बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही देख रहे हैं और चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया है। भाई इतनी कंजूसी मत करो यार, क्या जाता है चैनल सब्सक्राइब करने में? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने में मोटिवेशन बढ़ता है, पर जल्दी से आप लोग करते रहिए बस। ज़रूर 2 बच्चे अभी तक हैं, जल्दी से कर लो, अभी एक बच्चा रह गया है, आप ही से कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का फार्मूलेशन में उपलब्ध होता है, फार्मूलेशन में उपलब्ध होता है, तो 10G, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पायरिल्ला परपुलेसिया बाकर का एक कीट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गन्ना, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एस्मोलोसेप्टेरा डिस्पेरा की उष्मायन अवधि होती है, उष्मायन अवधि होती है 5 से 12, ठीक है, डेज। अगला प्रश्न देखिए,
गन्ने की सफ़ेद मक्खी के भंडारण के लिए सेशन पद्धति में शामिल है, तो आपका डी राइट आंसर होगा। नहीं, इसका क्या आंसर क्या है, डी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उचित जल निकासी, गन्ने की पत्तियों को विच्छेदन और उपरोक्त के अधिक प्रयोग से बचना। ठीक है, गन्ना शीर्ष बेधक परिवार का सदस्य है, तो पायरास्टिडी। अगला प्रश्न है, कौन सा गन्ना कीट अंडों को सफ़ेद सूती मोती तंतु से ढकता है, तो पायरिला। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर ये नहीं, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन बी होगा सफ़ेद मक्खी, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेक्टोनोफोरा गॉसिपियम का कीट है, तो कपास है, कपास, कॉटन, कपास। अगला प्रश्न है, प्रवेश के छेद में कीट के उन लार्वा के मलमूत्र से बंद हो जाते हैं जो बीज की गुठली के अंदर खा रहे होते हैं। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा काम है आंसर बताना। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आंसर अभी बताऊँगा, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, जल्दी करो यार, जल्दी लाइक करो, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो। ऑप्शन बी राइट आंसर, आप लोगों ने भी कर दिया, मैंने भी ऑप्शन बी राइट आंसर कर दिया। चलिए, ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके जो है पेस्ट जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट जो है आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देयर मैनेजमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो पेपर में छपेंगे, अच्छे छपेंगे और अच्छे से अच्छे आपको नंबर लाने में भी सफलता दिलाएंगे। चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।